जय श्री राम भक्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि हमारे घर में पितरों का जन्म कैसे हुआ, हमारे घर में पितरों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। अतः वीडियो पूरा देखना। अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, अन्यथा अधूरी जानकारी आपकी रह जाएगी। तो क्या होता है भक्तों, हमारे साथ जब हमारा जन्म होता है तो हमारे साथ में एक आत्मा और जन्म लेती है, यानी हमारे साथ में हमारे शकल की है ना एक आत्मा का और जन्म होता है। ठीक है भक्तों। तो वो आत्मा हमारे साथ उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है, खेलती है, यानी जो अपन काम करते हैं वो ही काम करते, वो भी हमारे साथ वही काम करती है ना। तो अब अब पितरों की उत्पत्ति कैसी हुई? तो भक्तों माँ दो प्रकार की होती है। एक माँ तो ऐसी होती है कि जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो अपने आंचल को ढक के अपने बच्चे को पर्दे में दूध पिलाती है। ठीक है भक्तों, ये बात समझ आ गई। और लेकिन दूसरी माँ ऐसी, कोई नाराज मत होना माता बहन, मैं आपसे मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सुझाव दे रहा। आप नाराज नहीं होना कि गुरुजी के, आप बोलो गुरुजी क्या बातें बोल रहे हैं ना। लेकिन भक्तों सच्चाई तो सच्चाई होती है कि दूसरी माँ ऐसी होती है, दोनों आंचल को ऊपर कर देती है और एक आंचल को बच्चा, छोटा बच्चा रहता है वो दूध पीता है, और दूसरे आंचल को हमारे साथ में जो आत्मा का जन्म हुआ वो दूध पीती है। वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 3 4 महीने का, तो बड़ा होता है तो उसको वो आत्मा दिखाई देने लग जाती है, और दूसरे आंचल को वो खुद दूध पीता है, और दूसरे वो बच्चा होता है ना अपना, हमारा है ना, वो बच्चा दूसरे आंचल को हाथ से पकड़ लेता है। देखा होगा आपने कभी कभी, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे को आत्माएं दिखाई देती है, तो दूसरे आंचल को वो बच्चा पकड़ लेता है। ठीक है भक्तों। लेकिन 2 3 महीने तो दूध पिया ना हमारे भाई, 2 3 महीने तो हमारे साथ में जो आत्मा ने जन्म लिया है उसने दूध पी लिया। वही बच्चा अगर खत्म हो जाता है तो वो तो गया पितृलोक। देखो मरने वाले सब पितृलोक जाते हैं। ठीक है, ये सब अंधविश्वास है। मरने वाले सारे पितृलोक में जाते हैं, है ना। लेकिन वो जो आत्मा ने हमारे साथ में दूध पिया है वो आत्मा यहाँ पृथ्वीलोक पे रह जाती है, हमारे घर में रह जाती, और हमारे को कई प्रकार से थोड़ा बहुत परेशान करती, ज्यादा भी कर सकते और कम भी कर सकते, है ना। तो वो आत्मा हमारे घर में पितृ के रूप में रहती है। अब वो ही बच्चा अगर बड़ा होके मरे, भाई बच्चा अगर छोटा मर गया तो देव पित्र हो गया, ऊत पित्र हो गया, है ना। वो ऊत पित्र बोलते हैं, छोटा जब मरता है उसको ऊत पित्र बोलते हैं ना। और वो ही बच्चा थोड़ा बड़ा होके मर गया, जैसे 30 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का, है ना, ऐसे वो मर गया, है ना, थोड़े बड़े हो गए, बुजुर्ग होके मरे माले, या जवान अवस्था मरे, बुजुर्ग होके मरे, है ना। तो वही बच्चा थोड़ा बड़ा होके मरेगा, और उसने कर्म अच्छे नहीं किए, उसके अगर कर्म चंडाल के हैं ना, तो हमारे साथ में जो आत्मा बड़ी होती है ना, साथ साथ बड़ी होती है आत्मा, तो उसके जो आत्मा के कर्म भी चंडाल के ही होंगे। हमारे साथ में जो आत्मा चलती है साथ साथ, है ना, तो हमारे कर्म जैसे होंगे उस वैसा ही कर्म उस आत्मा का होगा। वो ही बच्चा बड़ा होके अगर उसने अच्छा कर्म किया, है ना भाई, बहुत ही बढ़िया कर्म कर रहा है बच्चा, है ना, बड़ा होके, चाहे वो 50 60 का, 60 साल का, है ना, अच्छा कर्म कर रहा है, अगर वो मरता है ना, तो वो भी देव रूप में हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा कर्म अच्छा नहीं कर रहा, दारू मांस मदिरा पान, यानी चंडाल के उसके कर्म है, तो वो बच्चा मरता है, तो आपके घर में प्रेत, वो तो पितृलोक में गया भाई, मरने वाला सारा पितृलोक जाता है ना। लेकिन वो बच्चा आपके घर में प्रेत के रूप में रहता है, और प्रेत जिस घर में होता है उस घर का जीना मुश्किल है। अतः भक्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में पितर है तो परेशान नहीं करते, पितर देवता परेशान नहीं करते, लेकिन प्रेत होता है ना, वो आपके घर में आपको हर प्रकार की समस्या पैदा करते हैं ना, और परेशान करते हैं, क्योंकि वो अपना खुद का मोक्ष करवाना चाहता है। आपकी कहीं भी महात्माओं, कहीं भी जाओ, कहीं बाबाओं के पास जाओ, प्रेत किसी के बस में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर होता है, अच्छा कोई संत मिले या कोई
अच्छा पंडित मिले तो उसका, उस प्रेत का कहीं तीर्थ में जाके अगर उद्धार कर दे तो वो आपको छोड़ के पितृलोक में चले जाएगा। और भक्तों, अब मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा, और इसको शेयर भी कर दो ताकि और ही भक्तों में ये वीडियो जाए, क्योंकि